मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी द्वारा भारतीय सैन्य बलों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम देने के बावजूद भारत ने इस आइलैंड देश में अपनी जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर स्पीड बढ़ा दिया और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडियन आइलैंड में मौजूद इस देश पे जो है इंडिया और चाइना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस देश में। दोनों के बीच रेस लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि दोनों देश चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो ज़्यादा पकड़ उस देश पे आएगा। आपको मालूम है कि इंडिया का जो ऑलरेडी वहाँ पे बेस है जिसकी वजह से इंडिया का पकड़ है मालदीव में। चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना भी चाहता है कि हमारा भी वहाँ पकड़ हो इस देश में। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंडियन ओशियन होकर के जो भी शिप अगर गुजरेगा चाइना का तो उससे चाइना को जो इजीली एक्सेस होगा। अभी क्या है कि इंडियन ओशियन में इंडिया और मालदीव दोनों इंडिया के पक्ष में, तो उस केस में क्या होता है कि चाइना का कोई शिप अगर वहाँ से गुजरता है तो परमिशन लेना पड़ता है और दिक्कत हो सकता है, इंडिया मना भी कर सकता है। मगर जब मालदीव के अंदर जब चाइना घुस जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ से जो कोई भी शिप गुजरेगा तो फिर इंडिया का परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा चाइना को। तो उसके लिए फ़ायदा है, यही इसलिए चाइना जैसे ज़्यादा से इन्वेस्टमेंट करा मालदीव में, ताकि इसी बहाने वहाँ पे जो उसको इंडियन ओशियन में जो अपना समुद्री जहाज गुजारने का परमिशन मिल जाए और धीरे धीरे मालदीव के अंदर कब्जा कर ले, जिस तरह जो है चाइना ने जो है श्रीलंका पे कब्जा कर लिया है। इंडिया लास्ट ईयर जो 400 करोड़ इन्वेस्ट किया था, वो इस साल इंडिया जो वहाँ पे 771 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब डबल इन्वेस्ट कर रहा है एक साल के अंदर। ये ऐसे वक्त में कर रहा है जब दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण संबंध है, जिसमें मोइज़ी वहाँ के राष्ट्रपति जो है अक्टूबर इलेक्शन में जो है इंडिया फर्स्ट का जो पॉलिसी खत्म करने के वादा करके आया था और वहाँ पे जो 80 भारतीय सैनिक जो वहाँ पे है स्टेशन किए हुए हैं उसको वहाँ से हटाने खाली करने का वादा करके आए हैं। मोइज़ी जो इंडिया एंटी पॉलिसी चलाते हैं, इसके बावजूद भी इंडिया ने वहाँ दरियादिली दिखाया है और वो 50 करोड़ डॉलर का जो लोन दिया वहाँ पे माली के आसपास में रोड और ब्रिज वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा सुदूर द्वीप में जो है 13 करोड़ डॉलर का जो दो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए भी लोन दिया है। इतना करने के बावजूद भी जो मोइज़ी जो है इंडिया के खिलाफ है, वो चाइना का चाहता है। लास्ट मंथ उन्होंने चाइना गया था और चाइना में जाने के बाद जो है वहाँ से आने के बाद जो है बयान दिया था कि जो कोई भी मालदीव छोड़ा देश, इसका मतलब ये नहीं कि मालदीव को कोई भी कुछ बोल देगा, ये उन्होंने बोला था। और इंडिया को धमकी दिया था कि वो जो है मार्च से पहले वहाँ से अपना सैनिक हटा ले। उन्होंने इंडिया को धमकी देने और इंडिया को अपोज करने का नतीजा ये हुआ कि मालदीव में जो सबसे ज़्यादा जो वक्त था जब इंडिया सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ज़्यादा था मालदीव में, अभी इंडिया का पोजीशन 5वें नंबर पे आ गया और इंडियन टूरिस्ट जो है मालदीव की जगह लक्षद्वीप जा रहे हैं और लक्षद्वीप एक नया टूरिस्ट स्पॉट जनरेट हो रहा है। और इंडियन टूरिस्ट का कम होने का नतीजा ये हुआ कि अभी जो 90% टूरिस्ट पे डिपेंड कंट्री है उसका हालत अभी ये पहुंच गया है कि वो बैंकरप्ट होने वाला है। इसी वजह से जो है वहाँ का अपोजिशन ने प्रयास कर रहा है कि 100 दिन के अंदर मोइज़ी को वहाँ से हटाया जाए, ताकि फिर जो है नई सरकार आए अपोजिशन की तो वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लागू करेगा। 45 वर्ष से चाइना सपोर्ट द्वारा ये मोइज़ी सरकार में आई है। इन्होंने जो है इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी लेके आया था वहाँ के विपक्ष का नेता इब्राहिम लोई उसको इसमें इलेक्शन में हराया है।